So in this video we are going to see how we can create a custom trainable transformer. So if we want to transform to be trainable, learning some parameters in fit method and using them later in transformer method. For this we need to write custom class. This class not necessarily have to inherit from any particular base class. All it need just three methods. Should have a fit method, and it then have transform method, and it have fit, then transform, then fit transform method. Then we can call it as a custom. We can call this as, if our class has these three methods, so we can call it as a transformer. सो देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं। हम कस्टम ट्रांसफॉर्मर क्लास कैसे बना सकते हैं और उसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए अब बहुत अच्छा होता है कि हम ये बेस एस्टिमेटर और ट्रांसफॉर्मर मिक्स इनको इंपोर्ट कर लें, और वैलिडेशंस के लिए चेक एरे, मतलब ये एरे है या नहीं है उसके लिए, और चेक कि ये फिट हुआ है या मॉडल फिट नहीं हुआ है, या अपना ट्रेनेबल फिट हुआ है या नहीं हुआ है, अपना जो ट्रांसफॉर्मर है उसको चेक करने के लिए। तो ये वैलिडेशन से, यूटिलिटीज के वैलिडेशन से अपन इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्लास बनानी है। जैसे कि हम क्लास बना रहे हैं, स्टैंडर्ड स्केलर का एक क्लोन बनाते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर ट्रांसफॉर्मर एस्केलर में है, लेकिन हम इसका क्लोन बना रहे हैं कि हम खुद अपना ट्रांसफार्मर बना सकते हैं या नहीं, जो जो एस्केलन के ट्रांसफार्मर जैसा ही वर्क करे, उसमें फिट मेथड हो, ट्रांसफॉर्म मेथड हो, उसमें गेट फीचर नेम्स आउट मेथड हो, उसमें गेट पैरामीटर सेट पैरामीटर ये भी प्रॉब्लम हो, और वो मतलब कि उसमें दूसरे मेथड भी हो। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इसलिए यूज करते हैं, पैरामीटर को कौन से पैरामीटर बेस्ट रहेंगे अपने मॉडल के लिए, जो रिजल्ट बेस्ट देंगे, तो वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता है। उसमें हम सर्च करते हैं कि पैरामीटर की वैल्यू क्या क्या होगी। जैसे एक्स की वैल्यू 5 होने पे अपना रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो उस हिसाब से हम चेक करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। तो यहाँ पे अपन स्टैंडर्ड स्केलर का क्लोन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपन क्लास बना रहे हैं स्टैंडर्ड स्केलर। तो स्टैंडर्ड स्केलर अपन क्लास बना रहे हैं। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर अपन क्लोन बना रहे हैं। तो ये क्लोन, तो ये जो क्लास बना रहे हैं, अगर ये क्लास इनहेरिट करे बेस एस्टिमेटर से, प्रॉपर्टी इनहेरिट करे बेस एस्टिमेटर से, तो क्या होगा? तो होगा ये कि हमको स्पेसिफाई के डब्ल्यू आर्स स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जब हम कस्टम ट्रांसफार्मर फंक्शन ट्रांसफार्मर की मदद से बना रहे थे, इस ट्रांसफार्मर की मदद से बना रहे थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो कि हमने के डब्ल्यू आर्स यूज किया था। कहाँ पर है ये के डब्ल्यू आर्स? फंक्शन ट्रांसफार्मर आर बी एफ कर्नल, और इसका के डब्ल्यू आर्स इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन भी है। तो यूज कहाँ किया था हमने? कैट फीचर्स नेम्स आउट। अच्छा, ये देखो के डब्ल्यू आर यहाँ पे हमने यूज किया था। तो हमको ये फंक्शन के अंदर यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, हम डायरेक्ट फिट मेथड अपन जो क्लास में स्पेसिफाई करेंगे उसमें ही यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखना। तो जस्ट बेस एस्टिमेटर आप अपर इनहेरिट करो, और अगर हम सिर्फ फिट मेथड और ट्रांसफॉर्म मेथड लिखे और फिट ट्रांसफॉर्म मेथड अलग से हमको गिफ्ट में मिल जाए, तो इसको ट्रांसफॉर्मर मिक्सिंग से भी एक कर लो, इंपोर्ट क्या इनहेरिट करेगी अपना क्लास। तो ये हो गया अपनी क्लास। अब ना अपन को क्लास कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत है। तो क्लास कंस्ट्रक्टर डिफाइनिंग द क्लास कंस्ट्रक्टर, सो इनिट। सो सबसे पहले सेल्फ, कुछ भी सेल्फ की जगह आप कुछ भी लिखो। पहला आर्गुमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है।
इस जो भी क्लास से क्रिएट करेगा, जो भी फंक्शन अंदर है, उसको पहला आर्ग्यूमेंट किसको इंडिकेट करना चाहता है? पहला आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय दिस क्लास। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये होता है। और डिफाइन इन इट सेल्फ देन विद मीन मतलब कि ये मीन के साथ स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना चाहिए या विदाउट मीन स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना चाहता है। तो जस्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ट्रू कर दो, तो ये यहाँ पे ट्रू हो गई इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये तो हो गया, सॉरी, ये ट्रू हो गया। सो ये यहाँ पे सेल्फ की विद मीन वैल्यू, सेल्फ डॉट विद मीन इज इक्वल टू विद मीन के बराबर। सो एक और अपन फिट मेथड अपन को डिफाइन करना होगा कि क्योंकि ये फिट मेथड भी अपना स्टैंडर्ड स्केलर सपोर्ट करे, तो जस्ट डिफाइन अ फिट मेथड हियर। You should name it fit, must it is required to name it fit. So fit method define fit, और इसमें भी सेल्फ, और क्या क्या चाहिए इसमें? एक तो ये हम डेटा सेट एक्स को करें एक्स ट्रांसफर करें, और वाई भी ज़रूरी है, वाई भी ज़रूरी है। तो ये वाई ट्रांसफॉर्मर हम बना रहे हैं तो वाई तो नन होगा, लेकिन इट इज कंपल्सरी, वाई इज रिक्वायर्ड इवन दो वी डोंट यूज इट। सो वाई इसके लिए हम यहाँ वाई नन कर देते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर है, हमारे इनपुट जो फीचर्स होंगे उनको ही ट्रांसफॉर्म करना है, इसलिए हम वाई नन रख रहे हैं यहाँ पे। अगर अपन प्रिडिक्टर अपन कोई डिफाइन कर रहे थे प्रिडिक्टर क्लास, जैसे लीनियर रिग्रेसर है, तो उसके लिए वाई हम कुछ नन नहीं रखते, हम वाई कुछ रखते, यदि वाई जैसे कि एक्स है वैसे ही वाई रख देते हैं। इट इज रिक्वायर्ड। सो तो एक्स का क्या करे? सो सबसे पहले चेक करें कि एक्स एक एरे है या नहीं है। तो एक्स इज इक्वल टू चेक एरे, और इसमें पास करो कि एक्स एरे है या नहीं। सो अगर एक्स एरे नहीं होगा तो ये क्या करेगा? ये एक्सेप्शन रेज करेगा, एरर आएगा अगर एरे नहीं होगा। तो चेक एरे जैसे यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया था, ये सब वैलिडेशन के लिए वैलिडेट कर रहा है कि एक्स एरे है या नहीं। सो अब इसको लर्न क्या क्या करना है? इसको पहले तो मीन लर्न करना है। हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? मीन लर्न करते हैं। मीन क्या है? मीन इज इक्वल टू एक्स सेल्फ डॉट मीन इज इक्वल टू एक्स डॉट मीन, और किससे? उसका एक्सेस इज इक्वल टू 0 से निकाल दे, मतलब कि कॉलम से कॉलम वाइज इसका सबका मीन निकाल दे, सारे जितने भी फीचर है उसके मीन निकाल दे। जैसे कि एज फीचर है तो एज का मीन निकल जाए, सैलरी फीचर तो सैलरी का मीन निकल जाए। तो मीन ये लर्न करता है सेल्फ डॉट, और क्या लर्न करना चाहिए? स्केल, ये स्केल किस हिसाब से कर रहा है? सो स्केल स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से करना चाहिए इसको। तो एस टी डी एक्स डॉट एस टी डी, क्योंकि ये एक्स क्या है? एक नंपायर है, तो मीन और ये सब सपोर्ट करता है। एक्सिस कौन सा? इसका स्टैंडर्ड डिवीजन एक्सिस 0 से, मतलब भाई कॉलम वाइज स्टैंडर्ड डिवीजन पे निकाल लें। सो अब क्या करना है? सेल्फ डॉट एन फीचर्स इन इज इक्वल टू एक्स डॉट शेप। कौन सा होना चाहिए? एक्स शेप का एक, उसके एक के बराबर है या नहीं है, मतलब जितने फीचर्स आ रहे हैं वो किसके बराबर हैं? एक्स डॉट शेप के बराबर हैं। सो ये हमने डिफाइन कर दिया, डिफाइन फिट मेथड। अब डिफाइन करते हैं ट्रांसफॉर्म मेथड कि ट्रांसफॉर्म मेथड क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म। अब ये क्या क्या लेता है?
ट्रांसफॉर्म में हम सेल्फ डालेंगे और क्या डालेंगे, डेटा सेट डालेंगे, तभी ट्रांसफॉर्म करके एक्स डेटा सेट को डालेंगे, वो कोई दूसरा डेटा सेट मतलब कि इसको ट्रांसफॉर्म करके नया डेटा सेट दे दे कुछ करके अपने डेटा सेट के साथ। सो उसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि जो लर्न करने के बाद ही तो मतलब कि ये ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, पहले ये सब लर्न करेगा फिर ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। तो कैसे करेगा ट्रांसफॉर्म, तो सबसे पहले चेक करें कि ये फिट है या नहीं हुआ है, तो चेक इज फिटेड, चेक इज फिटेड और नॉट, एक्स फिट हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं फिट क्या नहीं हुआ है, अपना ऑब्जेक्ट मतलब कि जो सेल्फ हम जो इससे अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे वो फिट हुआ या नहीं है, तो सेल्फ ये फिट हुआ या नहीं है पहले ये चेक करेंगे, अगर फिट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज कर लेगा कि फिट नहीं हुआ है। और देन एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, चेक एरे कि ये एरे है या नहीं, एरे है या नहीं, तो चेक कर लेगा हाँ है एरे, फिर अगर नहीं है तो असर्शन एरे कर दे, असर्शन एरे रेज कर दे, असर्ट सेल्फ self सेल्फ डॉट एंड फीचर्स इन इज इक्वल टू एक्स डॉट शेप, एक्स डॉट शेप इसका 1। अगर यहाँ एसेट क्या करता है, जैसे कि ये अगर ये बराबर नहीं होंगे तो एसएसआर एरर रेज कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक्स को पहले 5 डिफाइन किया और एसेट एक्स इज इक्वल टू 10 बराबर तो नहीं है, अगर इसको एग्जीक्यूट होता है जैसे कि अब ये देख बता रहा है कि ये एसएसआर एरर है, तो एसएसआर एरर रेज कर देगा। अगर फीचर्स बराबर नहीं है तब एसएसआर एरर रेज कर देगा कि एसेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हम। So if self dot mean अगर with mean क्या है, ट्रू है, इज इक्वल टू ट्रू, देन अपना नया जो एक्स उसको क्या कर लें, एक्स माइनस सेल्फ डॉट मीन, एंड अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न RETURN, अगर ऐसा नहीं हुआ तो डायरेक्ट एक्स अपॉन सेल्फ डॉट मीन हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो उसमें तो माइनस करके हो जाएगा एक्स अपॉन सेल्फ डॉट स्केल, तो स्केल। सो ये अपना हमने अपना क्लास बना लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मिक्सिन को बेस क्लास बनाया है स्टैंडर्ड स्केलर क्लोन का, तो अपन को फिट ट्रांसफॉर्म मेथड डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली फिट ट्रांसफॉर्म मेथड सपोर्ट करने लग जाएगा। और so here you can see I am using a tailing of underscore here, scale underscore. So why we do so? So because we are here checking that this line that our transformer is fitted or not. So how it will check? It will check using tailing. So how to define it is fitted or not? Just here add tailing in fit method on which you want to be say that it is the training parameters, it has to be while training, मतलब कि ट्रेनिंग के टाइम ही मतलब ये सब इसने लर्न किया, सो ये होता है। सो टेलिंग यूज करते हैं फिट मेथड में, और यहाँ पे चेक इज फिटेड सेल्फ मतलब वो किससे चेक करता है कि फिट है या नहीं है, टेलिंग से, ये पीछे टेलिंग है अंडरस्कोर वाली, उससे ये सर्च करता है। तो यहाँ पे भी एंड फीचर्स इन शेप एक्शन शेप
और ये मीन पे भी टेलिंग लगाना पड़ेगा। सो देखते हैं और कहीं पे तो हटा तो नहीं है, नहीं हटा है, तो अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तो ये डिलीट हो गया। अब क्या करते हैं कि एक इससे अपन एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक क्लास तो बन चुका है अपना स्टैंडर्ड स्केलर कस्टम क्लास। अब इसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और स्केलर इज CLER, our scalar is a standard scalar clone। और इसमें विद मीन भी अपन पास कर सकते हैं, अपन अभी कुछ पास नहीं कर रहे हैं, डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है। अब our स्केलर ये कौन कौन सा मेथड एफ लिख के देखो, ये फिट भी मेथड सपोर्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म भी, फिट ट्रांसफॉर्म भी अपन ने कोई डिफाइन नहीं किया, फिट ट्रांसफॉर्म भी, ये फिट ट्रांसफॉर्म मेथड सपोर्ट कर रहा है। अब क्या ये ट्रांसफॉर्म मेथड सपोर्ट कर रहा है? तो हाँ, ट्रांसफॉर्म मेथड भी सपोर्ट कर रहा है। और कौन कौन से डॉट लगा के देखते हैं कौन कौन से मेथड ये सपोर्ट कर रहा है। तो ये देखो इतने सारे मेथड ये सपोर्ट कर रहा है। गेट पैरामीटर, सेट आउटपुट, सेट पैरामीटर्स यानी पैरम्स। तो ये सब है क्या, ये मैं बाद में बताऊंगा, जब कब बताऊंगा, जब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पढ़ेंगे तब मैं बता दूँ गेट पैराम क्या है, सेट पैराम्स क्या है। तो अभी के लिए इसको अभी स्किप करो। अभी तो अपन स्टैंडर्ड का कस्टम स्केलर ट्रांसफॉर्मर कैसे बना सकते हैं। तो फिट, ये लर्न क्या क्या करेगा, फिट देन क्या ट्रांसफॉर्म करना है अपन को, क्योंकि ये चेक करेगा कि ये डेटा फ्रेम है या नहीं है, तो हमको इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करें, एक नया डेटा सेट ही बना देते हैं कि ये अपना डेटा सेट है, क्योंकि अपन ने बोल रखा है कि ये चेक एरे, ये क्या करता है, चेक करता है कि ये इसमें फाइनाइट वैल्यूज है, एरे की फाइनाइट वैल्यूज है या नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट सपोर्टिंग डेटा फ्रेम। तो एक बनाते हैं अपन, डेटा सेट बना देते हैं अपना x इज इक्वल टू, अपना x डेटा सेट क्या है, हम बना देते हैं np डॉट अरेंज 9 तक बना देते हैं और इसको रीशेप कर देते हैं, डॉट रीशेप किसमें, 3 by 3 में, 3 by 3 में रीशेप कर देते हैं। सही है। सो अब यहाँ पे x डाल भी देते हैं और y नन डिफॉल्ट है ही, तो देखते हैं कि कुछ लर्न करता है या नहीं। सो our statistics, our scalar डॉट स्केल, देखते हैं इसने लर्न किया या नहीं किया। तो हाँ, इसने लर्न कर लिया है। ये देखो, ये इसने इसका स्केल लर्न कर लिया है। स्केल अपन ने क्या डिफाइन किया था, स्केल ये था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच एक्सेस। तो इसका स्टैंडर्ड पहले का एक स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका ये सब स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब और क्या देख सकते हैं, अगर स्केलर डॉट करते हैं, क्या और क्या क्या है, और टैब दबा के देखते हैं। तो गेट एम फीचर्स इन भी लर्न किया, मीन भी लर्न किया। तो एम फीचर्स इन देखते हैं क्या लर्न किया एम फीचर्स इन, तो 3 फीचर इन हुए थे, आपने देखा 3 सो अब अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं डायरेक्ट, अवर स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्म क्या करना है, एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड स्केलर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एन फीचर्स एन। तो एन फीचर्स एन एट्रीब्यूट ही नहीं है, ये बोल रहा है। सो यहाँ पे तो हमने यहाँ पे एम फीचर इन लगाया मैंने और यहाँ पे एन फीचर इन लगाया है, तो यहाँ पे एन फीचर इन करना पड़ेगा हमको, सॉरी। एम क्या होता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं कन्वेंशनली, अपन क्या बोलते हैं, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीचर्स एंड एम इज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। सो दैट इज बाय एन, आई एम स्पेसिफाइंग एन हियर।
So now it has been transformed. You can see our x was like this: 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8, and our transform this x to this array. So we created a custom transformer which support these many things, like it can transform, it can fit, learn and transform all these things. Ensure that data passed to transformers or predicts has this number of features.